बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और IBC 24 के पावर प्राइम पर एक तरफ आप देख रहे हैं बिहार का ये पूरा चुनावी समीकरण उलट फेर के साथ नतीजों में कैसे तब्दील हुआ। इस टैली के साथ आज की सबसे बड़ी खबर, चूंकि ये वक्त छत्तीसगढ़ की बात का है, शहमाद छत्तीसगढ़ का है, तो अब शहमाद छत्तीसगढ़ में प्रदेश के सबसे बड़े मुद्दे पर बात होगी। गौवंश की हत्या पर गर्माता माहौल। भारत में सनातन धर्म में आस्थावान लोगों के लिए गौ माता क्या दर्जा रखती हैं, ये किसी से छिपा नहीं। एक माँ की तरह हम उन्हें पूछते हैं, उनके लिए ग्रास निकालते हैं, लेकिन जब उनकी केयर करने की बजाय उनकी रक्षा की जगह उन्हें मारने का कोई षड्यंत्र रचे तो भला कोई कैसे इस विषय पर, संवेदनशील विषय पर प्रतिक्रिया ना दे। क्या प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में गौवंश की हत्या कर कुछ लोग उसका मांस बेचने का कोई रैकेट चला रहे हैं? क्या कुछ लोग साजिशन गाय के बछड़े को हलाल कर उसका मांस बेच रहे हैं? अगर ऐसा है तो क्या उन पर लगाम कसने की दिशा में वाकई प्रयास हो पा रहे हैं? प्रदेश के बलौदाबाजार जिले के भाटापारा में घटी एक घटना ने ये सवाल सामने रखे। प्रशासन के सामने हालात चैलेंजिंग हैं, बड़ी अच्छी तरह से अब तक उन्होंने इसे संभाला है। पुलिस ने फौरन आरोपी की गिरफ्तारी कर इस विषय पर ब्रेक लगाने की कोशिश की, पर कुछ सवाल तो हैं। हर सवाल पर डिबेट करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए, दिन भर हुआ क्या। यार साथ दिख रहा है, मेरा खुद ऑफिस चापा पड़ा है इसको। हाथ ना पड़ेगा। गौवंश की हत्या के संवेदनशील मसले पर जन आक्रोश की ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के भाटापारा की हैं। आरोप है कि यहाँ एक व्यक्ति ने गाय के जीवित बछड़े को काटने की कोशिश की। घटना के 10 घंटे के भीतर आरोपी इमरान कुरैशी को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी का कहना है कि उसने नशे की हालत में क्रूर हरकत की। हालांकि हिंदू संगठन इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। उनका आरोप है कि कुछ लोगों ने जानबूझकर बछड़े को हलाल करने की कोशिश की। यह अकेले आरोपी का काम नहीं, हिंदू संगठन की मांग है कि अन्य आरोपी गिरफ्तार किए जाएं और मुख्य आरोपी का शहर में जुलूस निकाला जाए। शहर का मुस्लिम समाज भी मांग का समर्थन करता नजर आया। स्थिति तनावपूर्ण लेकिन कंट्रोल में बताई गई। पशु क्रूरता की जो उचित धाराएं हैं उसके तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया। उसी जगह के हटरी बाजार के निवासी जो हैं इमरान कुरैशी 29 वर्षीय, उनकी गिरफ्तारी की गई है। इधर विपक्ष ने इस घटना के लिए सीधे सीधे प्रदेश सरकार को जिम्मेदार बताया। PCC चीफ दीपक बैज ने कहा कि ये केवल बीजेपी सरकार में ही हो सकता है। प्रदेश में 5 लाख से अधिक मवेशी गायब हैं। सरकार गौवंश की रक्षा नहीं कर पा रही, तो नौटंकी कर। वही सत्ता पक्ष का दावा है कि मामले में कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। ये कोई नया चीज नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये सिर्फ गाय के नाम से राजनीति करना, चुनाव समय इनको वोटों की ध्रुवीकरण की राजनीति करना, अब गौ माता का दर्जा देने का मतलब कुल मिलाकर जहां गाय और गौवंश की रक्षा नहीं कर पा रहे और वो तो नौटंकी कर रहे हैं। कांग्रेस अपने जमानों को याद करे कि जब गौठानों में कितने पशुओं की मौत हुई है। भाटापारा में हिंदू संगठनों का आरोप है कि एक वर्ग के कुछ लोग जानबूझकर गौवंश की हत्या कर उसका मांस बेचते हैं। इसे रोकने के लिए मांस बेचने वाली हर दुकान पर सतत चेकिंग होनी चाहिए। सवाल ये है कि क्या वाकई इलाके में गौवंश की हत्या का कोई रैकेट काम कर रहा है? क्या ये किसी की साजिश का हिस्सा है, या फिर इस घटना पर अब सियासी रोटियां सेकने का प्रयास हो रहा है? भाटापारा से राजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
चलिए, संवेदनशील मसला है और इस पर राजनीति से इतर जो असल समस्या है इस मुद्दे पर आप सभी बात करें, ये रिक्वेस्ट करते हैं। एक बड़ा पैनल है हमारे साथ, बिना देर किए उससे जुड़ते हैं। राजीव चक्रवर्ती साहब भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। संजीव शुक्ला जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश बिसेन साहब हैं, आप गौ सेवक हैं, हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में जुड़े हैं। और साथ ही भाटापारा से अश्विनी शर्मा जी हैं, जो कि नगर का नेतृत्व करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुशल नेता और जनता के बीच समस्याओं को सॉल्व करने वाले शहर के प्रथम नागरिक। राजेश मिश्रा जी हमारे सहयोगी, जो भाटापारा गए और जो स्थिति है उस पर सुबह से नजर रखे हुए हैं। सबसे पहले राजेश जी, आप ही के पास आएंगे, बताइएगा पूरे दिन का निचोड़, क्या स्थिति अब कंट्रोल में है? जिन लोगों को नाराजगी थी वो दूर हो पाई है? देखिए पुनीत जी, इस पूरे मसले की अगर बात करें तो निश्चित रूप से कल जो घटना हुई, एक बछड़े की हत्या करने की कोशिश की गई। गांव के लोगों का, बस्ती वालों का यह आरोप था कि इस बछड़े को हलार करके गौ मांस बेचने वाले जो एक यहाँ पर गिरोह काम करता है, उनका ये काम था। और इसको लेकर सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी बस्ती के लोग, गौ सेवक, हिंदू संगठन के लोग काफी आक्रोशित थे और उसको लेकर शहर बंद कराने निकले। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुआ, चक्का जाम भी किया गया। और इसके बाद वो उनकी मांग ये थी कि आरोपी को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है, मगर उनको आशंका थी कि इस पूरे काम में, इस जो पूरा चल रहा है पिछले कई सालों से, उनकी आशंका थी उसमें और भी लोग शामिल हो सकते थे, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए, उनकी भी गिरफ्तारी होना चाहिए। इसके साथ साथ जो बस्ती है जहां पर एक घटना हुई है, वो एक बाजार है, हटरी बाजार, उस पर मटन चिकन की दुकान है, उस पर भी नजर रखना चाहिए, क्योंकि उनका आशंका है कि इस तरह की घटना पहले भी यहां हो चुकी होगी और उस पर नजर रखने की मांग की गई। और उसके बाद ये जो भीड़ जो थी वो नाराज होकर थाने आ गई और उनका कहना था कि आरोपी जो है, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसका जुलूस यहां निकालना चाहिए ताकि लोगों को सीख हो जाए और जो इस तरह के काम में लगे हैं उसको सीख मिले। मगर पुलिस प्रशासन ने काफी समझदारी से काम लिया। सैकड़ों की संख्या में भीड़ थी, 4 बजे से लेकर रात में 8 बजे तक लोग जो हैं थाने में जुटे हुए थे, लगातार नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस के खिलाफ उनके नारेबाजी भी नजर आ रही थी, मगर पुलिस ने काफी समझदारी से काम किया और आरोपी को मुलायजे के बाद जेल भेज दिया गया और लोगों को समझाइश दी गई कि इसमें जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और अगर इसमें किसी की संलिप्तता पाई जाती है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। इनकी एक और मांग थी कि जो बाजार से मटन चिकन की दुकान है उसको हटाया जाए, उसको लेकर भी नगर पालिका के साथ मिलकर इन्होंने तय कर लिया है कि कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा सीसीटीवी लगाकर जो मटन चिकन की दुकान है उस पर भी नजर रखी जाएगी कि इस तरह का अगर कोई धंधा चल रहा है, यहाँ पर व्यवसाय चल रहा है, तो उस पर रोक लगाई जाए। और ये पुनीत कोई पहला मामला नहीं है। भाटापारा के विश्रामपुरी में 6-7-8 महीने पहले इसी तरह की एक घटना घट चुकी है। एक बछड़े को मार दिया गया था और भाटापारा के आसपास जो है मरी हुई गाय के चमड़ी का व्यवसाय भी यहाँ पर होता है। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप यहाँ पे लगते रहते हैं और यही वजह थी कि भाटापारा बस्ती के लोग इस पूरी घटना से काफी आक्रोश में थे और उनका आक्रोश अभी शांत नहीं हुआ। हालांकि पुलिस ने उनको समझा बुझा के घर भेज दिया गया है और उनका कहना है कि कल परसों में एक बैठक करेंगे और बैठक करने के बाद इस मामले में जिला प्रशासन, पुलिस की क्या एक्शन है आगे इसको रोकने के लिए, उस पर नजर रखेंगे और उस पर फिर तय करेंगे कि इसको लेकर और वो किस तरह से आंदोलन यहाँ पर किया जाए। और इस मामले में हमारी एसपी से भी बातचीत हुई और उनका कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और उनका ये कहना है कि ये जैसा राजेश जी आप अभी बता रहे हैं कि इस बार सुबह से भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को कि पुलिस ने यहाँ समझदारी के साथ में इस पूरे मसले को डील किया, क्योंकि सुबह से लोग जमा थे, कुछ भी हो सकता था और किसी सिचुएशन की भांप करते हुए वहां पहले से पुलिस बल लगाया गया और जैसा आप स्वयं बता रहे हैं कि एसपी ने इस मामले को अपने हाथ में लेकर के कंट्रोल किया। लेकिन अब एक सवाल है नगर प्रशासन के लिए भी, जैसा इस जगह का पिछले कुछ घटनाओं का इतिहास रहा है। अश्विनी शर्मा जी हैं जो कि नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। शर्मा जी, आपका स्वागत करते हैं। क्या इस तरह की स्थितियां वहां बनती रहती हैं और अगर बनती हैं तो फिर उनके लिए एक व्यवस्था क्या है? क्या वहां औचक निरीक्षण की कोई व्यवस्था है? जी, जय श्री राम। जय श्री राम। कल भाटापारा में रात की एक विभत्स घटना हुई। इमरान कुरैशी नामक व्यक्ति ने गाय के मासूम बछड़े को हलाला करने का प्रयास किया, उसको काटने का प्रयास किया, जिसके चलते भाटापारा का वातावरण बहुत ज्यादा उत्तेजित हुआ। लोग आक्रोश में आए, जनता का आक्रोश था, जनता की चिंता थी, जनता को भय था कि इस तरीके की घटनाएं किस तरीके से अंजाम दिया जा सकता है। और उसका आज परिणाम था कि भाटापारा थाने में दिन भर
लोग आक्रोशित रहे, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाई और आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके उसके ऊपर पशु क्रूरता का मामले पर अपराध कायम किया गया है। और पूरे भाटापारा के लोगों की मांग है कि इस तरीके के लोगों के ऊपर इतनी कड़ी कार्रवाई की जाए कि जिससे दोबारा इस टाइप की घटना यहाँ शहर पे ना हो। और रही बात भाटापारा में जो मीट मार्केट है उसके विस्थापन की, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 2015 में भाटापारा में नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। तब नगर पालिका क्षेत्र से इस मीट मार्केट को विस्थापित करके शहर से बाहर कर दिया गया था। उसके बाद जब शासन चेंज हुआ तो ऐसा कैसे हुआ कि किनके संरक्षण में ये मीट मार्केट भाटापारा में दोबारा संचालित होने लगा। जब से भाटापारा में हम लोग नगर पालिका में काबिज हुए, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ये अश्विनी शर्मा जी जो स्थापित अश्विनी शर्मा जी, केवल मांग इसके विस्थापन की नहीं है। आज जितने भी लोग थे हिंदू संगठन के, वो ये कह रहे थे कि ऐसा वहां होता रहा है। हमारे प्रवक्ता भी बता रहे हैं कि वहां इस तरह की पिछली कुछ घटनाओं से सबक लेकर जो भी वहां का मीट मार्केट है उनकी दुकानों में लगातार इंस्पेक्शन करने की, नजर रखने की कोई व्यवस्था आपको बनानी पड़ेगी। क्या इस दिशा में काम किया है आपने नगर सरकार? बिल्कुल इस दिशा में नगर पालिका लगातार काम कर रही है और हम इस बात के लिए संकल्पित है कि मीट मार्केट को हम शहर से बाहर करेंगे। पहले भी किए थे और अभी भी करेंगे और लगातार इस तरीके की घटना शहर में नहीं होना चाहिए। हमारा भाटापारा धर्म नगरी के रूप में अपनी पहचान रखता है और उस पहचान के अनुरूप भाटापारा की छवि पूरी छत्तीसगढ़ में जाए, इस चीज की चिंता भाटापारा की नगर पालिका। चलिए, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर एक सवाल है कि इस तरह की घटनाओं पर इतना आक्रोश अचानक से कैसे उबल पड़ा? हमारे साथ में यहाँ उमेश बिसेन साहब है, इसकी पॉलिटिक्स पर भी आऊंगा संजीव जी, राजीव जी के पास, लेकिन उमेश बिसेन साहब, गौ सेवक के नाते क्या आपको लगता है कि ऐसी इंस्पेक्शन की नौबत आती है? अक्सर हम देखते हैं कि गौ सेवकों की कोई टोली पता लगाकर किसी वाहन को रोक ले, घेर ले, पुलिस को खबर दे, तब जाकर इसकी सूचनाएं सही ढंग से पहुंच पाती। कहां फेलुअर हो रहा है और चाहते क्या है गौ सेवक? भाटापारा जो क्षेत्र है पहले संवेदनशील क्षेत्र है गौ मांस के लिए और गौ चमड़े के लिए, क्योंकि वहाँ पे और लगातार वहाँ पे विवाद आते रहते हैं। इसलिए आते हैं क्योंकि वहाँ पे तस्कर भी सक्रिय हैं और कुछ असामाजिक तत्व लगातार मांस का व्यापार, क्योंकि भाटापारा क्षेत्र से ही कट के रायपुर में भी आता है। ठीक है, ये सामने ये दृष्टि ये चीज़ें आ गई कि एक व्यक्ति ने देखा, पकड़ लिया, पर भाटापारा क्षेत्र से रायपुर के अंदर मांस आता है। इससे कई बार प्रमाण हमने पुलिस स्थानीय रायपुर शहर के पुलिस अधीक्षक को भी दे चुके हैं और बलौदाबाजार पुलिस अधीक्षक को भी दे चुके हैं। पर प्रशासन की कहीं ना कहीं लचर व्यवस्था, बीच में विजय अग्रवाल जी थे, कुछ टाइट उन्होंने किया था, पर जो वर्तमान जो पुलिस अधीक्षक है, मुझे लगता है उन्होंने कहीं ना कहीं निष्क्रियता की वजह से ये मामला सामने आया। और मांस का एक बड़ा जो वहाँ पे व्यापार है, वहाँ पे जो गाय कट के आ रही है वो पूरे ढाबा और होटलों में आ रही है। पूरे होटलों में चेक करना चाहिए। ये तो एक ऐसे कई बार मामले आए हैं भाटापारा में जहाँ से मांस रायपुर के अंदर में आता है। फेलियर ये है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यक्ति तो अपनी घोषणा कर देता है, पर जो पुलिस के जो थानेदार हैं या जो टीआई हैं, सीएसपी हैं, ये इस ओर ध्यान देते, क्योंकि धाराएं बहुत कमजोर है। मैं बता रहा हूं, जो आरोपी अभी अंदर हुआ 325 के तहत अंदर हुआ है, उसे पशु क्रूरता की जो और धारा लगाना चाहिए 299 नहीं लगी है और स्वाभाविक 7-8 दिन में फिर या 12 दिन में बाहर आ जाएगा। कानून हमारा बहुत लचर है। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत में इतना लचर है कि कोई भी अपराधी 15 दिन के ऊपर जेल में रहता नहीं है। फिर वो दोबारा आता है, फिर नए तरीके से बंद कमरे के अंदर या जहाँ पे बाउंड्री लगी हुई होती है वहाँ पे गौवंश को काटता और मांस बाजार में उपलब्ध, क्योंकि बाजार में मांस की बहुत ज़्यादा मांग है। बकरे से मांस की पूर्ति नहीं होती और गाय का मांस बहुत आसानी से और सस्ता मिल जाता है, उसमें मिला के ढाबों और होटलों में दिया जाता है। और घर घर पार्सल बना के भी, रायपुर में तो पार्सल बना के मतलब व्हाट्सएप में ऑर्डर चल जाता है और वहाँ से पार्सल बन के रायपुर के आसपास जितने क्षेत्र हैं वहाँ पे पहुँच जाता है। एक बड़ा रैकेट गौ हत्या का, गौ तस्करी का और गौवंश मांस का। बिसेन साहब, यहीं से सवाल उठता है कि अगर रायपुर तक ये सब चीजें जारी हैं, यही बात मैंने अभी शर्मा जी से पूछी कि अगर ये बात पता है, सबको पता है, आप कॉन्फिडेंस से इस मंच पर कह रहे हैं, आप लोग जानकारी भी प्रशासन को देते हैं, तो फिर एक व्यवस्था प्रशासन को बनानी पड़ेगी। अधिकारियों तक या पुलिस तक किस तरीके से आप काम करवाएंगे, ये व्यवस्था भी तो सरकारों को देखनी, चाहे नगर सरकार हो या लोकल प्रशासन हो। आपको लगता है इसमें ठीक काम हो रहा है? बिसेन साहब, सवाल आप ही से है। मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रशासन मतलब महीने का कमीशन टीआई का हो जाता है, महीने का कमीशन एसपी साहब को हो जाता है, महीने का एसडीओपी को हो जाता है। सब कहीं ना कहीं इनसे पैसा महीना बांध लेते हैं। जब मामला आता है तो ये दीपापूर्ति करने बैठ जाते हैं। सबसे पहले तो गौ हत्या, गौमांस, गौ तस्करी पे ठोस कानून की इस राज्य में जरूरत है। गृह मंत्री जी आके बोल देते हैं। तो एक गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं।
नहीं, मैं गंभीर एक बहुत ही डंके की गंभीर आरोप लगा रहे चोट हैं। में आरोप लगा रहा हूँ। पूरे चाहे तौर पर आप ये आरोप लगा रहे हैं। सरकार किसी की, कांग्रेस है भाजपा की रहे, कानून के ऊपर में कि गृह मंत्री में से डिबेट कर ले, कहाँ खामियां बता दूंगा मैं, क्योंकि किसी को भी सजा नहीं करा पाए। जब इसका एविडेंस में गवाही आएगी तब गवाह मुकर जाएगा। राजीव चक्रवर्ती साहब, आपने सब सुना और ये भी सुना कि कहाँ लूप होल्स हैं, क्या बोलेंगे आप? देखिए, हर जगह अब तो डबल ट्रिपल चारों तरफ सारे इंजन आपके हैं। सारे इंजन आपके हैं, हमारे हैं, बिल्कुल आप भी उसमें सवार है और हम सुशासन की ओर जा रहे हैं। आज जो ये बुलंद जीत मिली है, वो बुलंद जीत इसीलिए कि जनता जनार्दन भारतवर्ष की हो, छत्तीसगढ़ की हो, मध्य प्रदेश की हो, बिहार की हो, उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी है तो सुशासन होगा। और ये जो गौकशी का आज मामला आया, भाटापारा उबल रहा है, तो बिल्कुल हम इसका संज्ञान ले चुके हैं। और अभी जैसे उमेश बिसेन जी ने कहा कि सदियों से ऐसा मामला होता आ रहा है और सारे लोग एक रैकेट चल रहा है, तो मैं उनका खंडन करता हूं। अभी पिछले 2 वर्षों में हम उसकी तस्कीद कर चुके हैं कि कोई भी गौवंश के साथ गलत नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा प्राण है, गौ हमारी माता है, हम माता के सेवक हैं। निश्चित रूप से अगर ऐसा हुआ है तो हमने संज्ञान ले लिया। उमेश जी, आपकी बात को हमने ले लिया। कानून इतना कमजोर है कि अपराधी 10 से 15 दिन में छूट जा रहा है, 10 से 15 छूट जा रहा है, और फिर वही करते कर रहा है। सलीम कबाड़ी आज बाहर है, इसलिए क्यों बाहर है? क्योंकि कैसे जीवित रहे, विवेक तिवारी के खिलाफ में भी कार्रवाई चल रही है, फिर बाहर अलग अलग गौठान बनाएंगे, बाहर है, स्तर पर गौठान बनाएंगे, तमाम बातें करेंगे। राजीव जी और उमेश जी एक मिनट थोड़ा डेकोरम बनाकर। अश्विनी शर्मा जी, आप सुन रहे हैं जो बिसेन साहब कह रहे हैं, उनका कहना है कि सबके अपने अपने कट बंधे हुए। ये कितना गंभीर आरोप है? देखिए, मैं इस बात का खंडन करता हूं और मैं भाटापारा में जो हुई घटना है उसके लिए बोलना चाहता हूं। और भाटापारा की जो नगर पालिका है, मटन मार्केट को तो स्थापित कर ही रही है। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भाटापारा नगर पालिका में हम लोगों ने आदर्श गौधाम का स्थापना करने का भी प्रयास चालू किया है। उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। जैसा कि पूरे छत्तीसगढ़ की एक समस्या है घुमंतु गौवंश की, उसकी किस तरीके से हम लोग मॉनिटरिंग कर सकते हैं, घुमंतु गौवंश को किस तरीके से सुरक्षित और संरक्षित कर सकते हैं, इस दिशा में हम लोगों ने काम करना चालू किया है। और गौधाम का निर्माण लगभग हो गया है। हम लोग 1-2 दिन में वहां आप जा रहे हैं योजना की तरफ, मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूं। आप योजना की बात कर रहे हैं कि हम क्या योजना पर काम कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं व्यवस्थाओं की। कि अगर सबका ये मानना है, उमेश बिसेन साहब आपके सामने ये दावा करते हैं कि उन्हें पता है कहां लूप होल्स हैं, तो ये पता होना चाहिए शर्मा जी को, ये पता होना चाहिए प्रशासन को, ये पता होना चाहिए उन सारे बिंदुओं को जो कंट्रोल करते हैं। अगर ये इतना गंभीर आरोप, संजीव शुक्ला जी, कांग्रेस ने आरोप लगा दिया कि इस सरकार में होता है और इन्हें केवल चुनाव के समय याद आते हैं, क्यों ये आरोप लगा रहे हैं आप? संजीव शुक्ला जी। आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत नमस्कार, जोहार। देखिए पुनीत जी, इन सभी चीज़ों में मैं आपका सबका जवाब दूंगा, लेकिन सबसे पहली ज़रूरत है कि गौवंश की रक्षा के लिए एक अलग से कानून बनाया जाए, ना कि प्रदेश लेवल पे, पूरे देश के लेवल पे एक कानून बनना चाहिए। इसकी मांग बहुत सालों से चली आ रही है। आपको याद दिलाना चाहूँगा, 2013 में मेरठ में देश के मुख्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गौ रक्षा पर अलग से कानून बनाइए, पिछली पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं बनाया, हम बनाएंगे। यही देखते हुए देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया। 11 साल बीत गए, गौ रक्षा के लिए कौन सा कानून बनाया? यहां पे आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से जवाब देके पूछिएगा कि मोदी जी के देश में कोई कानून लागू किया गौ रक्षा के लिए अलग से या नहीं किया? लेकिन जवाब यह है कि नहीं बनाया कोई कानून। दूसरी बात, कानून नहीं बनाया, 250 करोड़ का बीफ कंपनियों से चंदा ले लिया, उस पैसे से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसे गौ रक्षा के लिए अलग से कानून बनाएंगे? सही कह रहे हैं बिसेन जी, सबका कमीशन सेट है। मैं तो लेकिन मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज सुनने की क्षमता रखिए। जब 250 करोड़ रुपया आएगा तो 250 करोड़ रुपया पूरे देश से लेकर के छत्तीसगढ़ की सरकार में भी आया है लगता है। इसलिए छत्तीसगढ़ प्रदेश की सरकार भी गौवंश के लिए कोई कानून बनाना नहीं चाहती है। एक इंसान बीजेपी का समर्थक अपनी उंगली कटा लिया। ठीक है संजीव जी, थोड़ा आज के लिए मंत्रालय हो, वो थोड़ा आज के लिए इस दर्जा मिले, राजमाता का दर्जा क्यों नहीं देती छत्तीसगढ़ की सरकार? बताइए संजीव जी। बिल्कुल ठीक है आपकी बात का, चूंकि वक्त एकदम खत्म हो गया, एक छोटी सी, बहुत छोटी सी टिप्पणी, क्या आप किसी बड़े
कानून की जरूरत समझते हैं इस पर? बीजेपी से राजीव जी, बहुत जल्दी से बताइए। बिल्कुल कानून की भी जरूरत हम बनाने जा रहे हैं बहुत जल्दी। धर्मांतरण के ऊपर और गौ के ऊपर कानून बन रहा है, उसका ड्राफ्टिंग हो चुकी है, विधानसभा में मिलेगा। और हम गौवंश को कटने नहीं देंगे, मरने नहीं देंगे। केवल कांग्रेस पार्टी ने इस पर राजनीति की है और कांग्रेस के लीडरान बचाने के लिए मैं जानता हूं संजीव जी, मैं जानता हूं। एक मिनट संजीव जी, बीफ खाने वाले को केंद्रीय मंत्री बना के रखे हैं। किरण रिजिजू डंके की चोट में बोलता है कि मैं गौ मांस खाऊंगा, मुझे कोई रोक सकता है तो रोक लीजिए। बताइए, केंद्रीय मंत्री बना के रखते हैं ऐसे लोगों को और यहाँ पर आके बात कर रहे हैं मैं गौवंश बनाऊंगा, मैं कानून प्राण जल रहा है। केंद्रीय मंत्री बीफ खाता है, बीफ खाता है या नहीं खाता? चलिए, उन्होंने कहा है कि कानून से आप इसको रोक पाएंगे। आपका मंत्री एक मिनट प्राण जल रहा है। रिज्जू खाता है नहीं खाता है? रिज्जू खाता आप दोनों को धन्यवाद देता हूं मैं, आप दोनों को धन्यवाद देता हूं मैं। चाहते थे कि इस पर राजनीति ना हो, लेकिन ये मंच भी उससे बचता नहीं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, उम्मीद करेंगे कि समस्या का समाधान लेकर आए। बहुत धन्यवाद संजीव। बहुत इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। मुझे आखिरी गोली, आखिरी कदम और अपने खून की आखिरी बूंद तक लड़ना मंजूर है, मगर पीछे हटना नहीं। वो 3000 थे और हम 120, पर हम डरे नहीं। जैसे डबल इंजन का डिटर्जेंट जो दाग से नहीं डरता।